आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1.2 का पार्ट वन में हम लोगों का आता है पहला सवाल। पहले सवाल का पहला देखिए सवाल कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, इनको ऐसे करेंगे तो पहली संख्या दी हुई है 140 140 दी हुई है। एक 140 यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फिर साइड में 140 लिखते हैं और फिर एक लाइन खींचते हैं। एलसीएम लेना है, आपको पता ही होगा। 2 से काटते हैं, 7 0 आ गया। फिर 2 से काटते हैं, 35 आ गया। अब हम लोग 2 से नहीं काटेंगे, 3 से देख लेते हैं, नहीं कटेगा। और 5 से कट जाएगा। 7 आएगा। फिर 7 से 1 7 से ही कटेगा। अब देखिए, हम लोग लिख लेंगे 1 और 0 इज इक्वल 2 × 2 × 5 × 7। बस यही हम लोगों का आंसर होगा। देखिए, व्यक्त कर लिया हम लोगों ने इस तरह। हम लोगों ने इसको ये जो 140 थी उसको किस तरह लिखा जाएगा गुणनफल में, मतलब गुणा किया जाए तो 140 आ जाए। हम लोगों ने उसको इस तरीके लिख लिया। अब हम लोग चाहें तो इसका रूप परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये 2 बार हैं, 2 बार, तो हम लोग जानते हैं इसके ऊपर घात लगा सकते हैं 2 की × 5 पे चाहे तो 1 की लगा सकते हैं, 7 पे भी चाहे तो 1 की लगा सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। और अगर आप ऐसे ही लिखा रहने देंगे तो कोई गलत नहीं है। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे। बीच के मैं छोड़ के बताऊंगा आप लोग, ताकि रिवीजन भी कर सकें। आप देखेंगे तभी तो करेंगे, मैं समझा रहा हूँ, आप करिए। यह 38 25, इसको भी उसी तरीके करते हैं। 38 25 देखिए, अभी किस चीज़ से कटेगा? 2 से 8 तो 1 नहीं, 2 से नहीं कटेगा। देखते हैं 3 से कटता है क्या? ये 3 से कट जाएगा। ये काटते हैं। 1 आया, 2 आया, 7 आया, 5 आया। देखिए, 3 कम 3 3 दूनी 6, हाथ से लगी तो 22 हो गई। 3 से 21, हाथ से लगी 15, 5 15। अब देखिए 3 से कटेगा क्या? ये अभी भी फिर भी 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। देखिए, 8 4 3 12 और 2 7। अब देखते हैं ये किससे कटेगा। 3 सब नहीं कटेगा। अब ये 5 से कटेगा। 5 से काटते हैं। 5 8 40, 2 बचा, 5 बचे 25। फिर 5 से काटते हैं। 5 1 कम 5, 5 से 35। अब देखिए 17 किससे कटता है? 17 सिर्फ 17 से कटता है। ये काट दिया। अब हम लोग लिख लेंगे 338 वो 3825 इक्वल 3 × 3 × 5 5 × 5 × 17। इसका एक और रूप बदल के लिख सकते हैं।
3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। जब आप गुणा करेंगे तो 3825 ही आएगा। देखिए अब मैंने इसमें ये पहला नंबर बता दिया, तीसरा नंबर बता दिया है और मैंने ठीक से बताया है। अब मेरे ख्याल से आपको बाकी सब बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बाकी सब बता दूंगा तो आप लोग अपने मन से नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरे में भी मैं आपको 2 ही बताऊंगा। प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ से शुरू करते हैं। दूसरे का पहला देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल HCF इंटू LCM। मतलब एक सूत्र यहाँ पे दिया है कि एक पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये इसका गुणा इज इक्वल जो आपने LCM निकाला और HCF निकाला उसका गुणा बराबर होगा। तो हम लोग पहले इसका HCF और LCM निकाल लेते हैं 26 और 91 का। देखिए पहला नंबर संख्या दिया है 26 और 91। अब देखिए हम लोग जो HCF निकालेंगे उसका तरीका, पहले 26 को LCM ले लेंगे, LCM टाइप ले लेंगे 2 से 1, 3, 13 से 1 आया। अब देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए 26 इज इक्वल 2 इंटू 13। ऊपर लिख दीजिए आप HCF डैश कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे 91 का कर लीजिए। देखिए 91 किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 1, यहाँ पे 21 आया, 7 21। अब 13 से ही कटेगा, एक बार में गया। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए 91 इज इक्वल 7 इंटू 13। तो अब आप देखेंगे कि इसमें सब वही संख्या नोट करेंगे जो दोनों पे हो। हम लोग देख सकते हैं दोनों में ये 13 और ये 13 है, तो हम लोग सिर्फ HCF करेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्ट इज इक्वल 13। ठीक, हम लोग LCM निकाल लेते हैं। LCM लिखते हैं यहाँ पे LCM डैश करते हैं, 26 करते हैं इज इक्वल, देखिए 2 इंटू 13। फिर 91 करते हैं 7 इंटू 13। अब हम लोग वो संख्या चूज़ करेंगे जो दोनों में है, उसको भी लिख लेंगे। पर जो दोनों में देखिए जैसे 2 अलग है 7 अलग है, इसमें 2 नहीं है, तो इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, और जो दोनों में है वो एक बार से नोट करेंगे। देखिए 13 है, उसको हम लोग LCM में एक बार नोट करेंगे सिर्फ 13। और ये 7 है, इसको इंटू करके 7 नोट कर लेंगे, फिर 2 भी नोट कर लेंगे। मतलब जो 2 बार है उसको एक बार नोट करेंगे और जो एक बार है वो उसको एक बार तो नोट ही करेंगे। ये निकल आता है आपका LCM भी। अब देखिए, अब हम लोग देखिए सूत्र को जो कहा गया है इसमें पहली संख्या आपकी जो, अब देखिए LCM निकालने के लिए इनका गुणा कर देते हैं। 7 दूनी 14, 14 का गुणा 13 में करते हैं, देखते हैं। तेरह चौक 52, 5 त्रिकम 13, 5 3 8, 82 आएगा। देखिए 182 आएगा, 82 नहीं आएगा। देखिए यहाँ गुणा करके देखते हैं, साइड में ही कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। बारह, आप डायरेक्ट कर लीजिए, आपको नहीं आ रहा ऐसे कीजिए। फिर 13 चौक 52, 5 त्रिकम 13, 13 5 3 8, 182। अब देखिए यहाँ पे सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है,
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल HCF इंटू LCM। फिर देखते हैं पहली संख्या क्या है हमारी। पहली संख्या है ये 26 और दूसरी संख्या है 91। तो यहाँ पे 26 नोट करते हैं और 91 करते हैं, इक्वल करते हैं। HCF है 13 और LCM है 182। अब इसका गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में 26, 6 कम 6, 9 छक 54। अब 2 बचा, 2 कम 2, 8 दूनी 9 दूनी 18। इसको जोड़ लेते हैं 6 6 8 5 13 से लगे 1 2 2366 आएगा। यहाँ पे 2366 है इज इक्वल। इसका गुणा करते हैं तो 13 दूनी 26, हासिल लग गए 2, 13 8 104 आएगा। 104 में 2 जोड़ेंगे 106 आएगा। अब आपका हासिल बचा 10, 13 कम 13 10 23। देखिए ये इधर भी 2366 आ रहा है, इधर भी 2366 आ रहा। ये आपका सवाल हल हो गया। अब देखिए हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा करेंगे। तीसरा का पहला देखिए प्रश्न नंबर क्या कह रहा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्ट, उसका दूसरा नाम है GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्ट। LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्ट। देखिए जो गुणनखंड विधि इसमें दे रहा है वो अभी मैंने पहले सवाल में बताया था ना कि अलग मतलब पहले एक बार LCM लेके फिर गुणनखंड नोट करके एक अलग तरीके से HCF निकाला और फिर LCM निकाला, उसी तरीके करना है। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। देखिए पहले नंबर सवाल है 12 15 और 21। नोट करते हैं 12 15 और 21। देखिए 12 का LCM ले लेते हैं साइड में। दो 6 2 3 3 1। फिर 15 का ले लेते हैं। 3 पचे 15, 5 कम 5। फिर देखिए 21 बचा, 21 का ले लेते हैं। 3 7 21, 7 कम 7। आप देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए 12 इज इक्वल। आप पहले ऊपर लिख लीजिए HCF 12 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 लिख लीजिए इज इक्वल 3 इंटू 5। फिर 21 लिख लीजिए इज इक्वल 3 इंटू 7। अब देखते हैं इनमें से कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जो तीनों में हो, वो HCF निकलेगी। देखिए यहाँ इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 2 तो सिर्फ ऊपर है, नीचे नहीं है, और फिर और नीचे नहीं है। 5 और 7 के भी वही हाल है। HCF जो आएगा आपका वो 3 हो जाएगा। HCF इज इक्वल 3। अब LCM निकालते हैं। यहाँ लिखिए LCM। फिर 12 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 इज इक्वल 3 इंटू 5। 21 इज इक्वल 3 इंटू 7।
फिर देखिए आप हम लोग देखते हैं जो तीनों में है उसको एक बार लिख लेंगे। LCM 3 जो मिल रहा है एक बार, देखिए उसको एक बार लिख लेते हैं 3, और ऊपर जो 2 है उसको भी एक बार लिखेंगे 2, और ये 5 और 7 भी नोट कर लेते हैं, 5 और 7, और ये 2 ऊपर 2 बार है तो इसको 2 बार नोट करेंगे। आगे लिख लेते हैं 2, और 1 जो होता है 1 तो कॉमन होता ही है, 1 लिखे चाहे न लिखे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए LCM में सबका गुणा करा दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, यहाँ लिख दीजिए 60 × 7। फिर एक बार चेक कर लेते हैं गुणा सही है कि नहीं। 3 दूनी 6, 12, 12 पंचे 60 और 7 बचा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 7 0 का 0 आएगा, 7 0 का 0, 7 छंग 42। आपका जो LCM हो जाएगा वो 420 हो जाएगा। आप ये एक जगह लिख दीजिए HCF = 3 और LCM = 420। ये आंसर हो जाएगा। आप नीचे लिख दीजिए आंसर ANSWER। तो इसी का तीसरा नंबर सवाल बता दे रहा। अब मैं आपको इसी का तीसरा नंबर सवाल बता दे रहा हूँ, तो क्योंकि दूसरा तो कुछ टफेस्ट है, और टफेस्ट आप लोग करेंगे नहीं। मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गया तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इसलिए मैंने पहला कुछ टफेस्ट था इसमें, तो मैंने पहला बता दिया, तीसरा बता दे रहा हूँ आसान। क्योंकि अगर मैं आपको एक एक देख लूँ, आप एक एक देख लेंगे और नोट कर लेंगे तो आपको आएगा ही नहीं। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या है, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, 8, 9, 25। देखिए यहाँ 8 का निकाल लेते हैं, 2 4 2 2 2 1 9 3 3 3 1 25 का 25, 5 1 5। अब आप लिखिए HCF में देखिए 8 नोट कीजिए = 2 × 2 × 2। फिर 9 पे 3 × 3। फिर 5 में 25 में 5 × 5। अब आप देखिए यहाँ पे एक कॉमन सी संख्या जो आती है 1 का गुणा कहीं पे भी कर देते हैं तो कुछ नहीं होगा। अब आप देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं मिल रही है, ऊपर 2 है नीचे 2 नहीं है, ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है, मतलब कोई मैच ही नहीं कर रही। तो हम लोग देखते हैं 1 मैच करेगा चाहे हो चाहे ना हो। तो हम लोग लिख सकते हैं HCF = 1। आप देखिए LCM निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर LCM में देखिए LCM होता है, LCM जो होगा नोट करते हैं पहले। 8 जो है 8 का 2 × 2 × 2, फिर × 1 में कर लीजिए आप। 9 जो है 3 × 3 और 25 है उसका 5 × 5। अब देखिए यहाँ पे 2 2 2 मिल रहा है, नीचे 2 नहीं है, पर 1 हर एक जगह है तो 1 एक ही बार नोट कर लेंगे LCM में, और बाकी संख्याएं सब अलग अलग तरीके से नोट करेंगे। देखिए संख्याएं नोट करते हैं LCM में। देखिए 2 3 बार है, × 3 2 बार है, 2 बार, × 5 2 बार है। अब देखिए हम लोग गुणा कर लेते हैं LCM
इज इक्वल 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 16 8 3 24, 24 नोट कर लेते हैं इंटू 5 बचे 25, 25 50 25 3 75, 75 नोट कर लेते हैं। देखिए हम लोग अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 1800। ये हो जाएगा आपका LCM। आप एक जगह लिख दीजिए HCF इज इक्वल 1, LCM इज इक्वल 1800। ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर। अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया सवाल समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पाने के लिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो के द्वारा आप उनको ये सवाल बता सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।